नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टर के स्टडीज। जैसा कि आज से हम स्टार्ट करने वाले थे करेंसी डेरिवेटिव्स की सीरीज, तो आज उसका है सेट वन। आपको हर सेट में 15 क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग जो सेट होगा 10 से 15 मिनट का होगा। आप वीडियो के थ्रू पहले गो थ्रू करना, उसके बाद आप पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ मार्केट मेकिंग। मार्केट मेकिंग क्या होता है कि आपको बाइंग और सेलिंग के प्राइस आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। जैसे ब्रोकर के पास आप बाइंग और सेलिंग प्राइस आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। आप चाहे प्रॉपर्टी ब्रोकर के पास जाओ, बाइंग प्राइस भी रहेगा और सेलिंग प्राइस भी रहेगा ना। स्टॉक ब्रोकर के पास जाओ, वहाँ पे आपको तुरंत एक ही जगह बाइंग और सेलिंग प्राइस मिल जाएंगे। तो वही मार्केट मेकिंग होता है। मार्केट मेकिंग मीन्स quoting both buying price and selling price for the same asset so that people can trade anytime without waiting for another buyer or seller। ठीक है, तो इसके आगे आप वो पढ़ेंगे। ऑप्शन आ, रियल एस्टेट एजेंट कोटिंग अ प्राइस टू सेल अ बैंगलोर। नहीं, खाली सेल का प्राइस दे रहा है, बाइंग प्राइस नहीं दे रहा है। ऑप्शन बी है, ज्वेलरी स्टोर ओनर कोटिंग अ प्राइस टू बाय ओल्ड ज्वेलरी एंड ऑल्सो कोटिंग अ प्राइस टू सेल न्यू ज्वेलरी। इसका बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्राइस कोट कर रहा है ना वो। क्वेश्चन नंबर टू है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग टाइम फॉर वर्ल्ड मेजर करेंसी इन ओटीसी मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब करेंसी मार्केट में क्या होता है कि 24 आवर मार्केट आपको ओपन मिलती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्लोज हो रही है, तो इंडिया मार्केट क्लोज होती है, यूएसए में ओपन हो रही है, जापान का अलग टाइम होता है, यूके का अलग टाइम होता है। तो इसलिए करेंसी में काम करने के लिए ना आपको ओटीसी मार्केट में, करेंसी मार्केट में आपको हर 24 आवर के लिए मार्केट ओपन मिलती है। तो ए है, करेंसी आर ट्रेडेड अक्रॉस टाइम जोन। हाँ, ए इसका आंसर हो जाएगा। फॉर द करेंसी मार्केट कॉन्सेप्ट फॉर 24 आवर मार्केट हैज बिकम रियलिटी इन फाइनेंशियल सेंटर अराउंड द वर्ल्ड। बिजनेस आवर ओवरलैप, some some center close, other open and begin to trade। 24 आवर आपको करेंसी मार्केट ओपन मिलती है। क्वेश्चन थ्री है, व्हेन अ पर्सन बाय अ पुट ऑप्शन इट मींस दैट ही इज बाइंग अ राइट टू बाय अंडरलाइन एसेट। फॉल्स। जब आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं पुट ऑप्शन, यानी आप राइट टू सेल। ठीक है, बाय। अगर कॉल ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हैं, कॉल को बाय कर रहे हैं, तो आपका होगा राइट टू बाय। तो इसका फॉल्स होगा। इन अ पुट ऑप्शन द बायर हैज द राइट टू सेल, और कॉल ऑप्शन में बायर हैज द राइट टू बाय। क्वेश्चन नंबर थ्री है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, लैंग्वेज आपको ऐसी ही कुछ मिलेगी, नंबर्स में आपको थोड़ा चेंज मिल सकता है। आप अभी एक क्वेश्चन है, आपको अगले सेट में भी ऐसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आप इन क्वेश्चन के हैबिचुअल हो जाओगे। इजी क्वेश्चन है, आप देखो इसको एक बार। मिस्टर प्रीतम फ्रॉम इंडिया इन्वेस्टेड 20,000 USD इन यूएस इक्विटी मार्केट। प्रीतम जी हैं इंडिया के, 20,000 USD यूएस इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जब एक्सचेंज था 60। ठीक है, जब एक्सचेंज रेट 60 चल रहा था तो 20,000 USD उन्होंने इन्वेस्ट करी। आफ्टर अ ईयर वो यूएसडी उसकी उनकी ग्रो के 23,000 USD हो गई। तो मिस्टर प्रीतम देन सोल्ड ऑफ द इंटायर इन्वेस्टमेंट एंड रिपेट्रिएटेड दिस हिज मनी टू इंडिया। तो 20,000 USD इन्वेस्ट करी थी उन्होंने, 23,000 हो गई। तो मिस्टर प्रीतम ने क्या करा कि वो पूरे इंडिया लेके आ गए। तो उन्होंने देखा कि जब इफेक्टिव जो प्रॉफिट रिटर्न था उनको 20% था। मतलब कि ये एक तो उनको यूएसडी में रिटर्न मिला ना, उसके बाद कुछ करेंसी में भी रिटर्न मिला होगा उन्हें। जैसे कि या तो ऊपर गई होगी करेंसी, नीचे गई होगी, कुछ भी हुआ होगा। तो 20% उसने देखा, इफेक्टिव रिटर्न 20% था। तो कैलकुलेट दी एक्सचेंज प्राइस, जब प्रीतम ने वो इंडिया लेके आया पैसा, तो जब इन्वेस्ट करा था उसका एक्सचेंज रेट तो दे रखा है, जब उन्होंने जब उसको सेल करा ना, तब का एक्सचेंज रेट हमको पूछ रहा है। तो चलो करते हैं इसको। इसको पहले अब हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 20,000 USD इन्वेस्ट कर रहे हैं, 60 जब USD चल रहा था, तो 12 लाख आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब 12 लाख में 20% ग्रो हुआ है, तो 20% 12 लाख का 2,40,000। अब जब आप इसको और इसको ऐड करोगे तो 14,40,000 आपका वैल्यू हो जाएगी।
12 लाख आपने इंडियन रुपीज में इन्वेस्ट करा था, 14,40,000 हो गई। 20 लाख आपने यूएसडी में इन्वेस्ट करा था, 20,000 आपने यूएसडी में इन्वेस्ट करा, 23,000 यूएसडी हो गई। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर। अब क्या होगा कि 14,40,000 23,000 यूएसडी के बराबर है, तो क्या एक्सचेंज रेट चल रहा था उसमें, इससे डिवाइड कर देंगे आप। एक्सचेंज रेट था आपका 62.61 पर यूएसडी उस टाइम पे, तो उसका आंसर डी हो जाएगा। आप देखना इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, एक बार करना, 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन और आएंगे तो आप उसको, उसके बाद आप इसको इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिस्टर सिंह एग्जीक्यूट दी फॉलोइंग करेंसी फ्यूचर ट्रेड, बाय कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर एंड सेल कर रहे हैं यूरो आईएनआर फॉर इक्विवेलेंट अमाउंट, बराबर अमाउंट में यूएसडी आईएनआर बाय कर रहे हैं और यूरो आईएनआर सेल कर रहे हैं। तो व्हाट व्यू हैज मिस्टर सिंह एग्जीक्यूट, उनका क्या व्यू रहा उसको देख के। ठीक है, तो यूएसडी आईएनआर वो बाय कर रहे हैं और यूरो को वो सेल कर रहे हैं। आप बाय कब करते हैं, आपका जब व्यू होता है कि कोई स्टॉक भी आप बाय कर रहे हैं, कब करते हैं, जब आपका व्यू होता है कि वो ग्रो करने वाला है, नहीं ऊपर जाने वाला है, अप्रिसिएट होने वाला है। तो यूएसडी आना जब कब बाय करेंगे, जब आपको लग रहा है कि यूएसडी की वैल्यू बढ़ने वाली है इन फ्यूचर, या एक महीने में आपको यूएसडी की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो आप यूएसडी तभी बाय कर रहे हैं, तो नहीं यूएसडी आपका अप्रिसिएट हो रहा है, नहीं यूएसडी आना अप्रिसिएट हो रहा है। सेल कब करते हैं आप, जब लगता है कि ये गिरने वाली है, चीज गिरने वाली है ना, तो आप सेल करते हैं। तो यानी यूरो गिरने वाला, तो यूरो को आपने सेल कर दिया। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आईएनआर से आईएनआर कट, आईएनआर से आईएनआर कट कर दो। अरे ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मना कर रहा है काटने को ये। यूरो, यूरो आईएनआर है, तो आईएनआर से आईएनआर आप हटा दो। ठीक है, यूएसडी क्या हो रखा है, यूरो क्या हो रखा है, यानी यूरो सेल कर रहे हैं कब, जब वो डेप्रिसिएट हो रहा है, मतलब कि यूरो गिरने वाला है तो आप सेल कर रहे हैं, तो यही आपका व्यू है। ठीक है, अब देखो आईएनआर की बात नहीं हो रही है, यूरो डेप्रिसिएट अगेंस्ट यूएसडी, हाँ यूरो डेप्रिसिएट अगेंस्ट यूएसडी, यूरो डेप्रिसिएट हो रहा है, यूएसडी एप्रिसिएट हो रहा है, आंसर हो जाएगा सी इसका। करना, आपको ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, अभी थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन आपको आगे बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन यू शॉर्ट अ पुट ऑप्शन, आपने पुट शॉर्ट कर रखा है, पुट कब शॉर्ट करते हैं, पुट कब, पहले पुट बाय कब करते हैं, पुट हम बाय करते हैं जब हमें लगता है मार्केट नीचे जाने वाली है, मतलब या मार्केट नीचे जाने, करेंसी नीचे जाने वाली है, तो हम पुट बाय करते हैं। ठीक है, अब पुट सेल कब कर रहे हैं, पुट सेल करते हैं जब हमारा व्यू होता है बुलिश। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाने वाली है तो हम पुट सेल करते हैं, और क्या उसके बदले क्या मिलता है, हमें प्रीमियम रिसीव होता है, प्रीमियम रिसीव होता है हमें। ठीक है, तो व्हेन यू शॉर्ट अ पुट ऑप्शन और वंस अ ब्रेक इवन पॉइंट इज क्रॉस, लॉस कीप इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, आप बोल रहे कि आपने पुट शॉर्ट कराया है और लॉस आपका इंक्रीज होता है जब डिक्रीज प्राइस हो रहा होता है। हाँ सही बात है, क्योंकि जो आप पुट आपने शॉर्ट कर रखा है इसलिए, पुट आपने शॉर्ट कर रखा है इसलिए ताकि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन ये बोल रहा है कि मार्केट तो डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, यानी यूरो आपका जो लॉस हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप प्रीमियम रिसीव करा था, अनलिमिटेड आपको लॉस होगा, तो इसका आंसर है ऑलवेज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग यूरो एनआर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अक्रॉस टू डिफरेंट मैच्योरिटी कॉल्ड। हम दो डिफरेंट मैच्योरिटी में काम कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग का, इसको बोलते हैं हम स्प्रेड ट्रेडिंग। सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, a trader see that 3 month USD INR forward is quoting at
65.5, ठीक है। जो फॉरवर्ड एक एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है फ्यूचर। फॉरवर्ड क्या होता है, जो आप ओटीसी मार्केट या सिर्फ आप बायलैटरल ट्रेड कर रहे हैं, दो लोगों के बीच काम हो रहा है, फार्मर और एक फार्मर और एक होटल वाले के बीच काम कर रहा है, या दो बैंकों के बीच काम हो रहा है, उसे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और फ्यूचर कौन सा होता है जी, ये एक्सचेंज से रिलेटेड होता है, मतलब कि एक्सचेंज के द्वारा रेगुलेटेड होता है। तो फ्यूचर होता है स्टैंडर्डाइज और रेगुलेटेड, यूएसडी होता है जिसको हम आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, यूएस 3 मंथ का यूएसडी कोट कर रहा है वो 65 पे, 65.5। और यूएसडी आईएनआर फ्यूचर, जो फ्यूचर है वो कोट कर रहा है 65.8 पे। ठीक है, फॉरवर्ड कर रहा है 65.5 पे और यू फ्यूचर कर रहा है 65.8 पे, 0.3 का इसमें डिफरेंस है चीज एक ही। 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है यूएसडी आईएनआर का, एक फॉरवर्ड में एक फ्यूचर में, चीज एक ही है, फिर भी डिफरेंस 0.3 का है। तो अगला क्या कर रहा है, ही सेल फ्यूचर एंड बाय फॉरवर्ड मार्केट, वो फ्यूचर में सेल कर दे रहा है यहाँ पे और बाय कर दे रहा है यहाँ पे। तो डिटरमाइन द टाइप ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट वुड बी द बेटर दिस ट्रेडर डू। तो ये 0.3 का उसने रिटर्न कमा दिया। कैसे कमा लिया, मार्केट में जो प्राइस डिफरेंस था, मार्केट का जो प्राइस डिफरेंस था वहां से इसने 0.3 कमा लिया। 0.3 आपका 1,000 का लॉट साइज हो गया इसमें इसने। तो ये हो जाएगा आपका, ही इज ना आर्बिट्राजर। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिस ममता बाय 10 lot of USD INR 1 month future when price was 65 65 10 and square of 5 lot after a week when price was ये। तो व्हाट वर हर प्रॉफिट और लॉस, तो उसका प्रॉफिट और लॉस क्या हो जाएगा। तो मिस्टर ममता है जो बाय कर रही है 10 लॉट, बाय करने के जैसे आप इसको ऐसे कर लेना, 65 65 10। जब भी बाइंग की बात होती है ना, बाइंग आप इस पे करेंगे। आप आगे क्वेश्चन और करेंगे ऐसे तो आपको समझ में आ जाएगा। 65 15, अगला बोल रहा है जब वो स्क्वायर ऑफ कर रहा है पोजिशन, तो जब आप सेल कर रहे हैं ना तो आप आगे वाले प्राइस में करेंगे। ठीक है, बाइंग इसमें कर रहा है, सेल इसमें कर रहा है। 10 लॉट करे, खाली इसने 5 लॉट स्क्वायर ऑफ करे तो उसका प्रॉफिट और लॉस क्या है। ठीक है, तो 65 15 में उसने बेच दिया है, 65 10 में उसने बाय करा था, तो 0.05 का उसको प्रॉफिट है ना। 0.05 का प्रॉफिट है, 1,000 का आपका लॉट साइज होता है, 5 लॉट में उसने काम कराया तो आपका 250 रुपये उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्या करना है, सिंपल सा है, जब भी सेल जब भी बाय कर रहे हैं जब भी बाय कर रहे हैं तो बाय करेंगे हम इस प्राइस पे, सेल कर रहे हैं तो सेल करेंगे इस प्राइस पे। इनके बीच का डिफरेंस 5 का लॉट, 1,000 का आपका लॉट साइज आएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ट्रू फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट नहीं, एक्सचेंज में बायलैटरल नहीं होता है, बायलैटरल तो ओटीसी में होता है। इट इज ओनली अवेलेबल इन स्टॉक एंड करेंसी, नहीं और जगह पे अवेलेबल रहता है, कमोडिटी भी रहता है, इंटरेस्ट रेट भी है। सेंट्रलाइज एंड ट्रेड सेटलमेंट, हाँ सी इसका आंसर हो जाएगा कि ये सेंट्रलाइज होता है और ट्रेड का सेटलमेंट होता है। एक्सप्रेशन पढ़ लेना, फॉर एक्सचेंज ट्रेड काउंटर द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्ट एज अ सेंट्रल काउंटर पार्टी टू ऑल ट्रेडर। क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रेडर सेल 10 लॉट ऑफ यूरो एंड 1 month फ्यूचर व्हेन प्राइस वाज ये, स्क्वायर ऑफ करता है 5 लॉट, वीक व्हेन द प्राइस वाज ये, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस और स्क्वायर ऑफ ट्रांजैक्शन। दोबारा आ गया वो क्वेश्चन, मैंने क्या बताया इसको, पहले आप प्राइस को नोट कर लो, 82.60, अगला है 82.80, यहाँ पे है 83.75, 83.85। सेल कर रहा है, सेल के लिए क्या आंसर बोलने से हो रहा था मैंने, सेल के लिए होता है आपका आगे वाला प्राइस, बाई के लिए होता है पीछे वाला प्राइस। तो सेल करा 82.60 में, उसका क्या व्यू क्या था, सेल करा तो व्यू क्या होगा
कि यहाँ से करेंसी नीचे जानी चाहिए, जो भी एक्सचेंज रेट है उसका कम होना चाहिए। अब क्या हुआ कि सेल इसने यहाँ पे कर रखा है, स्क्वायर ऑफ इसने यहाँ पे कर रखा है ना। तो व्यू क्या होता है, सेल करने में नीचे को जाना चाहिए, लेकिन ये तो ऊपर को चला गया, तो उसको यहाँ पे लॉस हो गया है। तो अब कितने का लॉस हो रखा है ये देखना है। तो इसको इससे जब 82.60 को माइनस करेंगे 83.85 से, आपका आएगा -1.25, इतने का लॉस हो रखा है। 5 लॉट उसने स्क्वायर ऑफ कर रखे, तो 5, 1000 का इसका लॉट साइज होता है, तो 1000, तो 6250 का टोटल इनको लॉस हो जाएगा। डीजल 6250, यूरो हो और यूएसडी आईएनआर हो, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड आईएनआर हो, उनके लॉट साइज होते हैं 1000 के, ठीक है, इनके लॉट साइज आपको 1000 के मिलेंगे। 1 लाख का मिलेगा जैपनीज येन और आईएनआर का आपको 1 लाख का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन कैन बी फॉलोड बाय इन्वेस्टर इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। ठीक है, आप सेटिस्फाई नहीं है, मतलब क्या आप एक्शन करेंगे अगर आप जो भी आपकी शिकायत थी उससे आप संतुष्ट नहीं है, जो आपने शिकायत करी थी, तो क्या करेंगे। तो आप डायरेक्ट कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा सर सी, ही एंड सी कैन अप्रोच एनी कोर्ट ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 13 है, assume that 1 year interest rate is 1% in US, 2% in UK and 7% in India. If current British pound INR spot rate is 91.60, तो what would be 1 year future rate? ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी में जो फॉर्मूला रहता है उससे क्वेश्चन बनता है। मेनली इसमें क्या रहेगा कि जो भी स्पॉट रेट चल रहा है, जैसे 91.60 है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस क्या है, 7% आपको इंडिया में मिल रहा है, 2% यूके की बात हो रही ना, 2% आपको यूके में, तो इंटरेस्ट रेट में गैप काफी है, कितने का, 5% का गैप है। तो 91 का लगभग आप 5% निकालेंगे, उसको 91.60 में ऐड करेंगे, तो फिर आपका स्पॉट रेट आ जाएगा। तो वो जो भी है मतलब ज्यादा होगा किसका, 91.60 से, क्योंकि इसमें 91.60 में ऐड होगा जो भी इसका डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है वो 91.60 में ऐड होगा, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा ही होगी। तो उसमें जो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हायर देन 91.60। अभी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आगे सीरीजों में, तो इसमें जिसमें आपको रेट भी निकालना पड़ेगा, किस रेट से हुआ है या क्या प्राइस उसका होगा। हाँ, मंथली भी आएंगे, 6 मंथली भी आएंगे, तो आप आगे देखेंगे तो आप उसकी उस क्वेश्चन को इजीली समझ जाएंगे। तो अभी आप इसको ऐसे ही पढ़ना कि जो भी स्पॉट रेट होगा, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 5-7% इंडिया का है, 2% यूके, तो 5% डिफरेंस है। स्पॉट रेट 91.60 है, इसका 5% निकालेंगे, वो 91.60 में ऐड होता है वो, ठीक है, तो हायर देन 91.60 हो जाएगा इसका। द डिफॉल्ट मोड ऑफ सेटलमेंट इन ओटीसी स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट का जो ओटीसी मार्केट का जो सेटलमेंट रहता है, डिफॉल्ट मोड क्या रहता है, ये ऑलवेज डिलीवरी बेस्ड रहता है, ठीक है। In OTC spot market, settlement happen through actual delivery of currency. Settlement always delivery basis का रहता है. What is the initial deposit that is required to initiate a currency future position is called? जब करेंसी पोजिशन लेते हैं, जो करेंसी पोजिशन ले रहे होते हैं, तो इनिशियल जो डिपॉजिट करते हैं उससे क्या बोलते हैं, आप इनिशियल मार्जिन बोलते हैं ना। आप ये फ्यूचर ट्रेड लेते टाइम भी करते हैं, स्टॉक का फ्यूचर ले रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे भी है इनिशियल मार्जिन। सो ये सेट कंप्लीट हुआ। हाँ, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेट में, तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।